तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो ये वीडियो जो होने वाली है आपकी आज की वीडियो जो है वो किरचॉफ लॉ, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों पे डिपेंडेड है, क्योंकि आज की जो वीडियो है इस पर आपको किरचॉफ लॉ से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताएंगे। और ये ऐसा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चन और एक डिफिनीशन पूछी जाती है जो कि 8 मार्क्स की आती है जब से एक एग्जाम होने लगा है, ठीक है ना। तो जो फ्रेंड नए हो इस चैनल पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी और आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप ये ऐसा पहला क्वेश्चन है जो सिंगल लूप में है, इसी तरीके से डबल लूप में भी हो सकता है, ट्रिपल लूप में भी हो सकता है। तो इसमें पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ उस वीडियो की 3 टॉपिक थी, ठीक है ना। उस वीडियो की 3 टॉपिक आपको याद होनी चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दो डायरेक्शन होती है फाइंड करने के, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या होता है, ये आई होता है, ये आर होता है। अब प्रतिरोध धारा की दिशा में आप जाते हो तो माइनस का आई आर मिलता है, धारा की विपरीत दिशा में आते हो तो प्लस का आई आर मिलता है। इतना याद रखना है लूप के कंडीशन में, जब आप इसको लूप को फॉलो करेंगे। और इसमें क्या होता है, ये माइनस का सिरा होता है, ये प्लस का सिरा होता है। जब धारा इस सिरे से माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जाती है तो आपको जो वी मिलता है पॉजिटिव वी मिलता है। जब धारा इस सिरे से इस तरह की यानी कि ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाती है तो आपको धन प्लेट से ऋण की ओर जाती है तो माइनस का वी मिलता है। तो प्लस का वी, माइनस का वी और प्लस का आई आर, माइनस का आई आर आपको पता चल गया कैसे होता है। और ये क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसमें दोनों तरफ से इसमें 2 बैटरियां हैं, चाहे किसी से भी एक से भी धारा। पहली चीज़ आप ये जान लो, जैसे आप बड़े बड़े जब अभी आप सिंगल लूप है, डबल लूप सॉल्व करोगे तो उसमें 3 बैटरियां या 4 बैटरियां आ जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक बैटरी से आपको पूरे सर्किट में धारा निकाल देनी है। उसके हिसाब से आप उसके बाद आप क्या कर लोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लूप का डायरेक्शन निकाल लोगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कर, चलिए चलो मान लो ये कोई बैटरी है, इससे आई धारा निकल रही है। एक ही लूप है तो सब में धारा आई ही जाएगी, यहाँ भी आई ही धारा आएगी और यहाँ भी आई ही धारा आएगी। तो आई धारा हमने निकाल ली। अब हमको क्या करना है, ज़्यादातर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ही फॉलो किया करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होता है अच्छी से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। आप वहाँ पे मिस नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलने पे आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ता है। यह मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकाल दिया। और इसके लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना देते हैं, क्योंकि हर प्रतिरोध और बैटरी के लिए हमने अलग अलग क्या दिशा बना दी, ठीक है ना। ये बन गया। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली धारा इस धारा से माइनस से प्लस प्लेट की ओर आई है। तो हमारा यानी पहले लिख देंगे, लूप का नाम दे दो आप ए बी सी डी। तो लूप ए बी सी डी ए में केवीएल द्वारा यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ द्वारा, ठीक है ना। इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप स्टार्ट कर देते हैं। इस बैटरी से स्टार्ट करते हैं, इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और आप यहाँ पे आपको धारा ज्ञात करनी है, ठीक है ना। धारा क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, जब इसको यहाँ पे वो करोगे तो जो धारा हो रही है माइनस से प्लस, आप ये जान लेना बैटरी के लिए लूप डायरेक्शन नहीं देखा जाता है, धारा देखी जाती है। धारा प्लस प्लेट से माइनस प्लेट में जा रही है, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट में आ रही है, तो उसके हिसाब से प्लस वी और माइनस वी आप लिखते हो। यहाँ से धारा माइनस से प्लस की ओर जा रही है तो हमारा प्लस का 4। उसके बाद धारा का डायरेक्शन और हमारा लूप का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हमारा माइनस का आई आर मिलेगा, तो माइनस का 2i। इधर भी सेम है तो माइनस का 6i। और इधर प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर जा रही धारा, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर जा रही धारा। इधर देखिए, प्लस से इस प्लेट, इसको प्लस कहते हैं इसको माइनस कहते हैं, धारा प्लस से माइनस जा रही है तो हमारा माइनस का v मिलेगा, तो माइनस का 2, ठीक है ना, इज इक्वल 0 कर देंगे आप। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 2 माइनस का 6 2 8 i इज इक्वल 0। आई उधर कर लो आप, तो 8i इज इक्वल 2, 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, i इज इक्वल 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 एम्पियर धारा निकल के आएगी, ठीक है ना। अभी तो ये सिंपल सर्किट थी।
अब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम देखते हैं। ये सिंपल सर्किट थी, अब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखेंगे जिसमें 2 लूप्स होंगे। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जहाँ पे 2 लूप्स आ गए हैं। अभी तक हमने सिर्फ इस डब्बे का निकाला था पिछला न्यूमेरिकल, और ये 2 लूप्स आ गए हैं। इसमें क्या करना है, इसमें 4 वोल्ट और 6 वोल्ट 2 बैटरियां लगी हैं। इनमें से किसी से भी आप दोनों से भी धारा निकाल सकते हो। इन दोनों से भी, एक से इधर से निकाल सकते हो, एक इधर से निकाल सकते हो, या इससे बस निकाल सकते हो। आप जिससे आपको इच्छा कहे, या दोनों से निकाल सकते हो, चाहे इससे निकाल दो अकेले, चाहे इससे निकाल दो अकेले। दूसरी चीज़ क्या होती है, आंसर सबका सेम ही आएगा। कभी माइनस आ जाता है, कभी माइनस आ जाता है। तो माइनस का मतलब ये होता है कि हमने डायरेक्शन क्या लिया, अपोजिट लिया, बाकी गलत नहीं होता है। ठीक है ना। तो पहले हम धारा निकालते हैं। तो मान लेते हैं हम इस बैटरी से निकालेंगे, तो हमारे यहाँ से आई धारा निकली। ठीक है ना, और यहाँ आके टूट गई किसमें, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई। ठीक है, I2 होती हुई I1 इधर होती हुई चली आई, इधर से I1 आ रही है, I2 आ रही है। ठीक है ना, इधर से I2 क्या हो रही है, आ रही है। यहाँ पे आके दोनों जुड़ जाएंगी, तो यहाँ से फिर हमको I मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, I मिल जाएगी। तो ये था धारा, हमारा कॉम्बिनेशन बांट दिया हमने। धारा आगे टूटती चली जाएगी, जैसे आपने समांतर क्रम में देखा था। यहाँ से I धारा आती है, तो यहाँ से I1 चली जाती है, फिर यहाँ से I2 चली जाती है। फिर अगर ये 2 पार्ट में टूट गए तो आप I3 और I4 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, I5 I6, ऐसे टूटती चली जाती है धारा। ठीक है ना, तो ब्रांच बाई ब्रांच टूटती चली जाती है, लेकिन लास्ट में ये एक दूसरे से जोड़ के फिर आपको I ही देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे टूटी, I1 I2 में टूट गई, फिर ये लास्ट में I1 I2 जुड़ के फिर से यहाँ पे I सर्किट में क्या हो गई, मिल गई हमें। अब डायरेक्शन इसका निकालते हैं। देखो, जो लूप का डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप दोनों तरह से निकाल सकते हो। तो हम क्लॉकवाइज ही निकालते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ता है। ठीक है ना, ऐसे दोनों का हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया। अब एक को लूप फर्स्ट मान लो, एक को लूप सेकंड मान लो। यहाँ पे ए बी का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, लूप फर्स्ट लूप सेकंड, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा एरो हर जगह लगा दो, जिससे कि जितने भी आपके इसमें वो लगे हों वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, ऐसे ऐसे आप एरो लगा दो। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। ये आपके 2 लूप्स बन गए। पहले इस लूप को सॉल्व कर लो, फिर इस लूप को सॉल्व कर लो। उससे पहले आप देखोगे कि हमने यहाँ पे KCL लगाया है। KCL द्वारा हमने यहाँ पे धारा डिवाइड की है ना, तो हमारा KCL लगा है ना। तो I इज इक्वल I1 प्लस I2, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ये होता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। यहाँ पे फर्स्ट लॉ लग गया। अब हम सेकंड लॉ लगाते हैं। ठीक है ना, लूप फर्स्ट में जब लूप फर्स्ट में हम KVL लगाएंगे, ठीक है ना। जब लूप फर्स्ट में आप KVL लगाओगे, चलिए देखते हैं। जब लूप फर्स्ट में हम KVL लगाएंगे, इधर देखिए आप, तो देखिए जो धारा हो रही है, धारा के डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस का I हमें प्राप्त होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ धारा पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो प्लस का 4 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, प्रतिरोध यहाँ पे लगा है। उसका जब यहाँ पे आओगे आप, तो यहाँ पे धारा का डायरेक्शन और हमारा लूप का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस का 5I1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और बराबर 0। इसको आप सॉल्व करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो ये उधर चला जाएगा, माइनस का 5I1 बराबर माइनस का 4। माइनस हटा के सॉल्व करोगे तो I प्लस 5I1 बराबर 4। ठीक है ना, इतना हो गया। उसके बाद I1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 यहाँ I2 प्लस 5I1 बराबर 4, इतना कर लेंगे आप। ठीक है ना, I1 और I1 जोड़ लेंगे, 6I1 प्लस I2 बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद हम इधर साइड में हम क्या लिख लेते हैं, लूप सेकंड अभी सॉल्व कर लेते हैं।
लूप सेकेंड भी क्या कर लेते हैं, यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। लूप सेकेंड में केवीएल। अब ऐसे आप देखते रहिए, फिगर आप देखते रहिए, आप खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी प्रतिरोध उठा सकते हो आप। यहाँ देखिए लूप का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, तो माइनस का हमें क्या मिलेगा 2i2, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लूप का डायरेक्शन और धारा का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो प्लस का i1 5i1। उसके बाद यहाँ पे लूप का डायरेक्शन और लूप का जो डायरेक्शन है और धारा का डायरेक्शन सेम है, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा माइनस का 4i2। उसके बाद यहाँ पे देखो तीनों प्रतिरोध हो गए, तीनों प्रतिरोध हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो धारा हो रही है प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर जा रही है, तो माइनस का 6v वोल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो i2 से i2 जोड़ दीजिए और i1 ऐसे लिख दीजिए, i1 5i1 और 4 2 6 माइनस का 6i2, 5i1 4 2 6i2, 4 2 6i2 और ये उधर चला जाएगा बराबर का 6। ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। 5i1 माइनस 6i2 बराबर 6, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके i1 i2 की वैल्यू क्या करेंगे, आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नए पेज पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको इक्वेशन क्या क्या मिले हैं, 6i1 प्लस i2 बराबर 4, समीकरण 1, ठीक है। 5i1 सॉरी माइनस 6i2 बराबर 6, समीकरण 2। अब क्या करो आप, इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, 6 का, तो क्या हो जाएगा 6 छंग 36 i1 प्लस 6i2 बराबर 6 चौको 24, ठीक है। उसके बाद इसका ऐसे ही लिख दो 5i1 माइनस 6i2 बराबर 6। दोनों इक्वेशन आप जोड़ लो तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 41i1 इज इक्वल 30, ठीक है ना। तो i1 इज इक्वल 30/41 एम्पीयर। i1 की वैल्यू हमको मिल गई। अब i1 की वैल्यू आप किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। हम समीकरण 1 में रखते हैं। i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे i1 की वैल्यू आप पुट कर दो। i1 की वैल्यू पुट करोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था आपका 6i1 प्लस i2 इज इक्वल 4, इतना था। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 इंटू i1 कितना है 13/41 प्लस i2 बराबर 4। यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, i2 इज इक्वल 4 माइनस 3 इंटू 60 6 इंटू 30 अपॉन 41। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे आप तो क्या मिलेगा 164 इज इक्वल इसका 180 अपॉन 41, इतना मिल गया। तो i1 कितना मिल जाएगा आपको, सॉरी i2 मिलेगा आपको। इसमें से इसको घटाओगे तो आपको i1 मिल जाएगा माइनस का 16/41 एम्पीयर, ठीक है ना। सबसे पहला समीकरण आपने क्या बनाया था, फर्स्ट इक्वेशन बनाया था i बराबर i1 प्लस i2, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। एक की है 30/41, माइनस यहाँ प्लस होता है लेकिन यहाँ पे पहले से ही माइनस है इसलिए 16/41। सॉल्व कर लोगे 14/41 एम्पीयर। तो आपको i1 की वैल्यू, i2 की वैल्यू और i टोटल धारा प्राप्त हो चुकी है। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्या होगा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। स्टूडेंट, ये आपका एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें देखो, पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़, आप क्या करो, किसी भी एक बैटरी से पूरे सर्किट में क्या आप धारा निकालो,
सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ क्या निकालो, धारा जब आप पूरे सर्किट में निकाल दोगे, सही से प्रवाहित करा दोगे, उसके बाद आपको क्या लूप का डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो लूप बन रहे हैं। कौन कौन से, एक ये वाला पूरा लूप त्रिभुजाकार, एक नीचे वाला त्रिभुजाकार लूप, ठीक है ना, दो लूप बन रहे हैं। तो चलिए मैं ऊपर वाली से निकालता हूँ, आप नीचे वाली से भी निकाल के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ऊपर वाली से निकालोगे, यहाँ पे धारा आई आई, यहाँ पे भी आई ही आएगी और यहाँ पे भी आई ही आएगी, लेकिन यहाँ से ये धारा किस में टूट जाएगी, दो पार्ट्स में टूट जाएगी। इसमें I2 चली जाएगी, इसमें I1 चली जाएगी, या इसमें I2 भेज सकते हो, उसमें I1 भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी I1 ही आएगी, यहाँ पे भी I1 ही आएगी, और यहाँ से I1 और यहाँ से I2 ऐड होके यहाँ पे क्या डाल देंगी, I डाल देंगी धारा, ठीक है ना। तो धारा हमने बांट लिया। अब क्या करेंगे, लूप का डायरेक्शन। सबसे प्रॉपर तरीका लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ये ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप जैसे आपसे बने वैसे बना सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे 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 आप थोड़ा सा चिन्ह बना दोगे तो हर जो हर प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों के लिए उनका अलग अलग डायरेक्शन ऐसे फाइंड हो जाएगा, तो आप अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये बताने का तरीका है, ठीक है ना। चलिए ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको लूप फर्स्ट मान लो, इसको लूप सेकंड मान लो, दो लूप्स हो गए, ठीक है ना। पहले इस पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ केवीएल। इस पॉइंट पे क्या लगाएंगे, पहले इनको नाम भी दे देते हैं, या तो लिख देते हैं केसीएल द्वारा जब आप फाइंड करोगे तो I इज इक्वल I1 प्लस I2, इतना कर लेना है। उसके बाद लिखना है लूप फर्स्ट में केवीएल द्वारा। लूप फर्स्ट में जब आप केवीएल लगाओगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे, तो कैसे करोगे, चलिए देखते हैं, आप सॉल्व करते हैं इसको। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, पहले आप बैटरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से करते हैं। तो धारा की दिशा और हमारे लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो माइनस का IR मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इस प्रतिरोध पे आएंगे, यहाँ पे I2 धारा आ रही है, और I2 धारा और लूप का डायरेक्शन सेम है, इसलिए माइनस का 2I2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये धारा माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जा रही है, तो हमारा क्या मिलेगा, प्लस का 2 वोल्ट इज इक्वल 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल 2, इतना मिलेगा, ठीक है ना, इतना मिल जाएगा। अब I1 की जगह I1 प्लस I2 रख देंगे, तो I1 प्लस I2 एक और होगा, तो 3I2 इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। ये समीकरण पहला बन जाएगा। उसके बाद समीकरण दूसरा हम देख लेते हैं, लूप सेकंड देख लेते हैं। लूप सेकंड हम यहां देख लेते हैं। लूप सेकंड में केवीएल द्वारा, जब लूप द्वितीय में या लूप सेकंड में केवीएल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, आप यहां पे देखो कि चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो धारा की दिशा और लूप की दिशा दोनों सेम है, तो प्लस का माइनस का I1। उसके बाद यहाँ बैटरी ऋण से पॉजिटिव से निगेटिव में जा रही है, तो माइनस का 1 मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे धारा की दिशा और इस वाले लाइन में, यानी कि लूप सेकंड की इस वाली लाइन में जो प्रतिरोध ये लगा है, उसके में बहने वाली धारा की दिशा और लूप की दिशा दोनों के अपोजिट है, तो प्लस का 2I2 इज इक्वल 0, ठीक है ना। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, तो माइनस का I1 प्लस का 2I2 इज इक्वल 1, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 2 बन गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण जो क्या कर दीजिए, आप जोड़ दो, क्योंकि इसमें I प्लस में है, इसमें I माइनस में है। जब दोनों को जोड़ दोगे तो I कट के हमें I2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और किसी एक समीकरण में हम I2 रख के I1 निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे रख के हम टोटल धारा फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे एक समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, I1 प्लस 3I2 बराबर 2 और माइनस I1 प्लस 2I2 बराबर 1। अब जोड़ दो, ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना, ये कट गया, 3 2 5 I2 बराबर 3,
ठीक है ना। तो I2 इज इक्वल 3 बटे, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, I2 इज इक्वल 3/5 एम्पियर, या इक्वल करके आप भाग देगा 0.6 एम्पियर, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद I2 का मान समीकरण 1 में रख देने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में I2 का मान रखोगे आप, समीकरण 1 में I2 का मान रखोगे तो I1 प्लस 3 × 3/5 बराबर 2, इतना हो जाएगा। उसके बाद I1 की वैल्यू आप फाइंड कर लो, तो 2 - 3 × 9/5 इज इक्वल कर दो आप, तो 5 दूनी 10 - 9/5 इज इक्वल कर दो आप 1/5, ठीक है ना। 1/5 हो जाएगा तो 0.2 एम्पियर, इतना हो गया। तो I1 की वैल्यू कितनी है 0.2 एम्पियर और I2 की वैल्यू 0.6 एम्पियर, ठीक है ना। टोटल धारा निकालते हैं, जब टोटल धारा निकालेंगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल I, तो I1 कितना है, I1 है 0.2 प्लस I2 कितना है 0.6 एम्पियर, जोड़ दो तो 0.8 एम्पियर आपकी धारा निकल के आ जाएगी। तो ऐसे सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आगे के जो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है ना। दोस्तों ये आपके सामने इक्वेशन पड़े हैं, 3 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर लेना है। आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा तेजी से दौड़ रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का कोई सब सिंपल तरीका है, किसी भी एक बैटरी से आप धारा निकाल दो, इसमें सिर्फ 2 ही बैटरी हैं, उसके बाद आप 3 लूप ऐसे बना लीजिएगा, इसमें 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों से I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड करके टोटल आई धारा ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये तो दोनों तीनों सिंपल ही मैंने आपको बता दी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।